वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वक़ास हुसैन। और आज मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्वे में मास्टर्स की एडमिशन कैसे होते हैं। कुछ दोस्त जो है वो जानना चाहते हैं कि अगर मैं बैचलर में एडमिशन करना चाहता हूँ और एजुकेशन वैसे भी फ्री है तो मैं बैचलर में एडमिशन क्यों नहीं कर सकता। तो उसका आंसर ये है कि मास्टर्स की एडमिशन में वीज़ा सक्सेस रेशो जो है वो ऑलमोस्ट 99% है, जबकि बैचलर्स की एडमिशन में 0% है। ये क्यों है? क्योंकि सारे स्टूडेंट्स जो बैचलर्स यहाँ करने आते हैं उनके कोर्सेज ज़्यादा होते हैं और वो मैनेज नहीं कर पाते बिटवीन स्टडी एंड वर्क। सो इसी वजह से नॉर्वे जो है वो एडमिशन तो ऑफर करता है, लेकिन वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से नॉर्वे जो है वो नहीं चाहता कि जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ आए। तो आज हम बात करेंगे कि नॉर्वे में एडमिशन कैसे होते हैं, कब होते हैं और कैसे किए जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है अपनी फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी कि आपकी जो फील्ड है वो आपको मतलब कहाँ कहाँ से आप किस किस यूनिवर्सिटी से आप उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किस किस यूनिवर्सिटी में ऑफर की जाएगी नॉर्वे में आकर। सो उस एडमिशन को स्टार्ट करने के लिए पहले आपको थोड़ी सर्च करनी होगी। सर्च के लिए दो वेबसाइट्स हैं, mastersportal.com और studyinnorway.no। सो दीज टू वेबसाइट्स जो हैं ये आपको बेसिकली आइडिया देगी कि नॉर्वे में जो है ना आपने कहाँ कहाँ पे एडमिशन ले सकते हो अपनी फील्ड से रिलेटेड। तो जो studyinnorway.no है वो कैटेगरी के हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन देगी। आप उस वेबसाइट में जाइए और अपनी फील्ड को सर्च कीजिए तो आपको वो बता देगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी ये कोर्स। दूसरा वेबसाइट जो है वो है mastersportal.com। आप जाएंगे तो सर्च में आप लिखेंगे अपना फील्ड और वेयर डू यू वांट टू स्टडी, तो वहाँ पे आप लिखेंगे नॉर्वे। तो आपको स्पेसिफिक ऑप्शंस दिए जाएंगे कि ये यूनिवर्सिटी आपकी जो है फील्ड को ऑफर कर रही है। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि नॉर्वे जो है वो एडमिशन ऑफर करता है इन नवंबर टू दिसंबर। मोस्टली यूनिवर्सिटी जो है नवंबर टू दिसंबर है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं ओस्लो में दो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो एंड ओस्लो मेट्रो यूनिवर्सिटी। ये दो यूनिवर्सिटी जो है ये बहुत फेमस है और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ जाना चाहते हैं। सो बेसिकली एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है? जब नवंबर में एडमिशन स्टार्ट होते हैं तो बेसिक एडमिशन रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपके पास आइल्स होना चाहिए जो कि मैंडेटरी है। 7 to 6.5 बैंड्स में आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है, लेकिन बहुत सारी ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से कुछ यूनिवर्सिटी रिजेक्ट भी कर देती है। सो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपकी फील्ड ऑफर हो रही है आप उसमें अपना एप्लीकेशन डालिए, क्योंकि एडमिशन फीस यहाँ नहीं है तो आप इजीली हर जगह अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने कहा कि एडमिशन रिक्वायरमेंट में आपको ये चाहिए CGPA, बहुत सारे लोग पूछते हैं तो वो 3 to 4 होनी चाहिए इन मैक्सिमम केसेस। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको 2.5 CGPA में भी एडमिशन मिला है, क्योंकि उनके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस था, इसी वजह से उनको वहाँ पे भी एडमिशन मिला है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में है। एडमिशन के लिए आपका जो एप्लीकेशन है वो कम्पिटिटिव होना चाहिए। तो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स ये दो चीज़ें याद रखिए कि CGPA और आइलेट्स जो है वो आपके अच्छे होने चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा यहाँ पे। कुछ यूनिवर्सिटी जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रोम्सो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी स्टावेगनर, तो ये जो है
यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेवेगनर जो है, ये यूनिवर्सिटी जो है ये आपको सेक्स बैंड में भी एडमिशन देती है। ट्रॉम्सो जो है वो 6.5 मिनिमम है। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो थोड़ी कम्पिटिटिव है, उसमें 6.5 इन ऑल चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गन है जिसमें 6.5 मिनिमम है। और इसी तरह एक और यूनिवर्सिटी भी है, ओस्लो मेट्रो यूनिवर्सिटी, जो कि सेक्स बैंड में भी एडमिशन देती है, लेकिन वहाँ थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा होता है और उनकी एडमिशन रिजल्ट्स भी फरवरी में आ जाते हैं। सो ये 2, 3, 4 यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको एडमिशन करना पड़ेगा। अच्छा, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें इंक्लूडेड है आपकी HEC की BS डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जिनमें 3 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए जो आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा आपको पर्सनल लेटर लिखना होगा। पर्सनल लेटर में आपने क्या लिखना है? पर्सनल लेटर जो है आपने उसमें लिखना है कि मैंने क्या स्टडी किया है, क्या स्टडी करने जा रहा हूँ, मैंने नॉर्वे को क्यों चूज़ किया है, ठीक है, मैं कौन से फील्ड लूँगा, मेरी स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में होनी चाहिए, मेरा ये फील्ड में इंटरेस्ट क्यों है। सो पर्सनल लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बेसिकली यही होता है, जो कि 3-4 ह्यूज पैराग्राफ्स पे बना होता है, ठीक है। तो आपने इन बातों को जहन में रखना है। तो जब भी आप नवंबर में अपना एप्लीकेशन देंगे तो आपकी एडमिशन रिजल्ट्स जो है वो मार्च या अप्रैल में जो है शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको एडमिशन मिल गई तो मतलब आपको वीज़ा भी मिल गया, क्योंकि वीज़ा के रिफ्यूज़ल चांसेस फॉर मास्टर एडमिशन इज़ वेरी लो एज़ कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सो अगर आपको एडमिशन मिल गया, आपकी ट्यूशन फीस नहीं है, आप इजीली यहाँ सरवाइव कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब्स पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आप जो है यहाँ इजीली एडमिशन कर सकते हैं। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा या प्रॉब्लम्स हैं कि स्कॉलरशिप कैन बी अ बिट कम्पिटिटिव, आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है, सो यू कैन इजीली गेट एडमिशन इन नॉर्वे। अच्छा, एक बात मैं बोलना भूल गया कि एडमिशन डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको होती है बैंक स्टेटमेंट दिखानी। बैंक स्टेटमेंट जो है, आपने एडमिशन के वक्त एक बैंक स्टेटमेंट जो आपका अपना है, आपके अब्बू का है, आपके अंकल का है, आपके दोस्त का है, इवन कि आपके अपने भाई का है, आप वो दिखा सकते हो। उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जो है उसमें जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, जो कि आजकल जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त जो है वो है 1235 NOK, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन बनते हैं 24 से 25 लाख। अभी मुझे नॉर्वेजियन क्रोने का रेट पता नहीं, लेकिन NOK जो है वो अभी 18-18.5 के बीच में चल रहा है। सो बेसिकली यही 24-25 लाख पैसे बनते हैं। तो आपने जैसे ही बैंक स्टेटमेंट बना दी तो आप उसके साथ एक लेटर अटैच कीजिए। इसको कहते हैं लेटर ऑफ स्पॉन्सर या स्पॉन्सर लेटर, जिसमें आपने एक सिंपल सा लेटर देना होता है अपनी अब्बू या भाई की तरफ से कि हाँ, मैं इसको ये पैसे दे रहा हूँ और ये नॉर्वे में इस पे गुजारा कर सकता है। बहुत सिंपल होना चाहिए। और उस लेटर पे अपने अब्बू का सिग्नेचर लेना या अपने भाई का, जो भी आपको सपोर्ट कर रहा है उसका सिग्नेचर लेना है, और आपने फिर वो दोनों सबमिट करने हैं। सो इन दिस केस आपने आल्सो अपने पासपोर्ट की कॉपी, ठीक है। इसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर मैंने बताया, HEC की BS डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, और हाँ, जो FSC और मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स हैं उनको IBC से अटेस्ट करवाना है। वो आपको एडमिशन के काम भी आएगा, और जब आप वीज़ा प्रोसेस करने जाओगे तो ये चीज़ें जो है
आपको आपके पास होनी चाहिए. So these will, I hope you will find necessary to complete your admission in Norway and come to Norway, और विदाउट एनी फीस आप यहाँ पे एजुकेशन हासिल कर सकते हैं. मैं पार्ट टाइम जॉब्स और यहाँ अकोमोडेशन पे अगली वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ पे अकोमोडेशन कैसी होती है, पार्ट टाइम जॉब्स कैसे हो सकते हैं. आपको फाइंड करने के लिए क्या हुआ, अभी तो करंटली पेंडेमिक चल रहा है तो जॉब्स मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपके पास अगर 7-8 लाख के करीब पैसे हो तो आप इजीली सर्वाइव कर सकते हैं. आपने सर्वाइव कैसे करना है, आपने कौन से प्रोडक्ट खरीदने हैं, तो इन सब इंफॉर्मेशन के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. I hope you will find this information useful. See you next time. Thank you.